ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है स्वेटर को। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कंफर्टेबल है, बनाना बहुत ही आसान है। मैंने फुल डिटेल दी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है स्वेटर को। अब यहाँ तक देखिए, ये डिटेल्स मैं दे देती हूँ आपको। इस स्वेटर को की लंबाई देखिए, टोटल लंबाई 12.5 इंच के लगभग, 12.5 इंच मैंने बनाया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के 12.5 इंच, टारगेट मेरी 12 इंच की थी। फिर हमने इसे डिज़ाइन प्लेस करने के अकॉर्डिंग हमें 12.5 इंच डिज़ाइन बनाने के बाद हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप देखें तो 12 इंच ही होगी, और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। तो 10 इंच आपको चौड़ाई लेनी ही है, क्योंकि बच्चों को स्वेटर डायरेक्ट नहीं पहनाते, कपड़ों के ऊपर से पहनाते हैं, तो इसलिए इतनी चौड़ाई आपको होनी चाहिए। तो ये डिटेल्स मैंने पूरी आपको दे दी। इसकी मेज़रमेंट देखिए, बाजू के यहाँ से लंबाई हमारी देखिए 7 इंच है, और यहाँ से लंबाई हमारी देखें तो 11 इंच है। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, और गले से ये डिवाइड करने तक के, बाजू डिवाइड करने तक की हमारी लंबाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हमने डिवाइड कर लिया। तो हमारी 4.5 इंच के लगभग हमने बुनने के बाद हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़े बच्चे का बना रहे हैं, यहाँ पे 1 साल से या 1 साल और 1.5 साल के ऊपर के बच्चे का बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे वो 5 इंच पे करेंगे। 5 इंच आप डिज़ाइन बुन लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। मैंने 4.5 पे किया, क्योंकि ये 6 मंथ तक के बच्चे के लिए आप, हालांकि अगर बच्चा दुबला होता है, पतला होता है, तो आप उसे 1 साल तक के बच्चे भी इसे पहन सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये देखिए स्वेटर ये फ्लैक्सिबल है, ईज़ी टू यूज़ है, तो हैंडमेड है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने ऊन यूज़ किया था, ये देखिए, ये बेबी सॉफ्ट है वर्धमान की। ये कोई ऐड नहीं है फ्रेंड्स, मैं डिटेल्स दे रही हूँ इसलिए, क्योंकि ये हमारे स्वेटर बेबी स्वेटर है और बेबी सॉफ्ट वूल की ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं ये डिटेल्स दे रही हूँ कि इस ऊन से ही मैंने इस स्वेटर को बनाया है। आपने देखा होगा वीडियो में। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज़ की थी। यहाँ पे 11 नंबर की सिलाई यूज़ की थी। उसके बाद डिज़ाइन में भी मैंने पूरी 11 नंबर की सिलाई से ही बनाया है। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि 11 नंबर से बॉर्डर बनाते हैं और 10 नंबर से स्वेटर बनाते हैं, बट इसमें मैंने ऐसा नहीं किया। पूरी एक ही सिलाई से मैंने 11 नंबर की सिलाई से ही पूरे स्वेटर को बनाया है, और बिल्कुल एक रंग बना है ये स्वेटर फ्रेंड्स। तो इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैंने जो फंदे लिए हैं, वो टोटल फंदा मेरा 72 फंदा है। ये टॉप डाउन स्वेटर है, तो इसलिए यहाँ पे टोटल मैंने जो फंदे लिए हैं, ये यहाँ पे देखिए 72 फंदे हैं। और यहाँ से हमारी स्वेटर की फर्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास जो धागा बचता है, उसे ऊन बचता है, उसे हम गांठ लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, पहले रो से बुनाई करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट फंदा फर्स्ट टाइम मैं सीधा बुन रही हूँ, और इस रो को हम यहाँ, ये फर्स्ट रो की बुनाई हम कर लेते हैं। और देखिए ये 2 फंदा है, तो इसे थोड़ा ध्यान से बुनना है। ये 2 फंदे हैं। ये फर्स्ट रो हमारी हम सीधी सीधी बुन रहे हैं। ये हमारी बुनाई थोड़ी सी, यहाँ पे जो हमने फंदे लिए हैं थोड़ी हार्ड है, बट हमें नेक्स्ट अब जो बुन रहे हैं हम उसे सॉफ्टली बुनना है, क्योंकि ये बेबी स्वेटर है और सॉफ्ट हैंड्स से बुनने चाहिए, तो सॉफ्ट बनते हैं। और ये ऊन भी सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट ऊन ही है, तो बनने के बाद ये स्वेटर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखेगा फ्रेंड्स। और थोड़े डिफरेंट टाइप से बन रहे हैं, तो ये टॉप डाउन स्वेटर। तो आप पूरी वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। इसी तरह से इस पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ से जो फंदे हमारे रेस्ट हैं, उन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरी कंप्लीट हो गई है सीधी सीधी बुनकर। अब ये उल्टी साइड है, यानी बैक साइड है,
तो बैक साइड में भी देखिए पहले फंदे को यहाँ उतार लेंगे और बैक साइड के सभी फंदों को यहाँ पे सीधा सीधा बुन रही हूँ। ये हमारा बॉर्डर सीधे सीधे फंदों का है, तो यहाँ पे 10 रोज़, ये 2 रो हमारे तो कंप्लीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसे छोड़कर 8 रोज़ और हम सीधे सीधे बुन लेंगे। फिर 11th रो से हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे, फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 8 रोज़ मैं और इसके अलावा कंप्लीट कर लेती हूँ, तो हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगी। और बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हम आगे के स्वेटर बनाएंगे। तो ये पूरी सीधी सीधी आप 10 रोज़ कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ तक कि हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई। देखिए 10 रोज़ हमारी कंप्लीट हो गए, 2 4 6 8 और ये 10, ये 11th रो है हमारी। तो यहाँ पे हमें देखिए चेंजेस करने होंगे और यहाँ से हमें फंदे भी बढ़ाने हैं। तो देखिए हम फंदे कैसे बढ़ाएंगे। पहले फंदे को उतार लेंगे और यहाँ पे जो भी हमें ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे और 7 फंदे यानी 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बॉर्डर के लिए बुन लिए। अब यहाँ से हमारे फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो देखिए हम कैसे फंदे बढ़ाएंगे। इस फंदे को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए ऊन आगे की तरफ लेंगे और 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2। फिर से ऊन आगे की तरफ लेंगे और 2 फंदे सीधे, ऊन आगे की तरफ लेंगे और 2 फंदे सीधे। इस तरीके से हमें पूरी रो में फंदे बढ़ाने हैं। नेक्स्ट बॉर्डर तक हमें फंदे बढ़ा लेने हैं, 1 2, ऊन आगे 1 2, ऊन आगे की तरफ 1 2। इस तरीके से हमें पूरे फंदे बढ़ा लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से हर दूसरे फंदे के बाद हमें फंदा आगे करते हुए इस तरीके से बढ़ा लेने हैं फंदे। हमारे बॉर्डर के बाद बॉर्डर में देखिए हमें बटन होल बनाते हुए जाना है। आप एक्सटर्नल बटन लगाना चाहें तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप यहाँ पे होल बनाकर लगाना चाहते हैं तो एक होल ही मैंने यहाँ बनाया है। नेक्स्ट हम फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे से फंदे बढ़ाएंगे, ऊन आगे की तरफ और 2 फंदा सीधा, ऊन आगे 2 फंदा सीधा, ऊन आगे 2 फंदा सीधा। इस तरीके से एंड तक हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारी बॉर्डर स्टार्ट होगी, तो हमें फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग हमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि बॉर्डर के बाद से जाली हमारी स्टार्ट होनी चाहिए और बॉर्डर के यहाँ पे भी हमारी जाली आनी चाहिए। तो देखिए ऊन आगे की तरफ और ये बॉर्डर के 7 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। अब ये उल्टी साइड है हमारी, उल्टी साइड में बॉर्डर के फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। इस तरीके से देखिए पहले फंदे को उतारने के बाद ये 6 फंदे यानी टोटल 7 फंदे हमारे हो जाते हैं। तो इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे, 5 6 7। अब ये जो जाली वाला हमारा फंदा है इसे हम ऊन आगे की तरफ लेंगे और उल्टा बुनेंगे। फिर ऊन पीछे की तरफ और बीच के 2 फंदे जो है उन्हें हम सीधा बुनेंगे। फिर से ऊन आगे की तरफ और जाली वाला जो फंदा है हमारा उसे उल्टा बुनेंगे। ऊन पीछे की तरफ और 2 फंदे जो है हमारे सीधे वाले उन्हें सीधा ही बुनेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। 2 फंदा सीधा और जाली वाला फंदा हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। 2 फंदा सीधा और जाली वाला फंदा उल्टा बुनना है। 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक की हमें बुनाई करनी है पूरी रो की। तो ये हमारा जाली वाला फंदा उल्टा और बॉर्डर वाला सारा फंदा हमारा 7 फंदा हमारा सीधा जाएगा।
ये हमारी बैक साइड की देखिए बुनाई हो गई है और फ्रंट साइड से देखिए फिर से हम 7 फंदे पहले फंदे को उतार लेंगे और 7 फंदे यानी 6 फंदे और हम बटन होल के बुन लेंगे। 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमारे हो गए। अब यहाँ जाली से जो हमारा फंदा बना था उसे हमने बैक साइड से उल्टा बुना था, अब ये फ्रंट साइड से हमें सीधा बुनना है। तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे उन आगे की तरफ, और ये जो 2 फंदे हमें दिख रहे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। 1 2, फिर से एक फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। ये फ्रंट साइड से हम बुनाई कर रहे हैं। बैक साइड से भी हमें 1 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा बुनना है। तो बैक साइड से जो जैसा हमें दिखेगा उसे हमें वैसा ही बुनना है। यहाँ पे हमें टोटल 8 रोज़ कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमारी देखिए यहाँ से हमारी टोटल 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ये 3rd रो है। 3rd रो इस तरीके से हम 3rd रो हमारी कंप्लीट हो गई। 5th रो हम 5 रो और बुनेंगे तो यहाँ पे हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस सेम बुनाई 1 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा, और बैक साइड से 2 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से हम बुनते जाएंगे फ्रेंड्स। और 8 रो हम यहाँ 8 रो हमारी कंप्लीट कर लेंगे। 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा, 1 2, 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से बुनते जाएंगे। और बुनते हुए 8 रोज़ हम टोटल कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। यहाँ तक कि देखिए 8 रोज़ हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से दिखेगी, इस तरह से दिखेगी हमारी ये बुनाई। अब यहाँ से हमें देखिए थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो यहाँ से हम जो चेंजेस करेंगे, देखिए पहले फंदे को यहाँ उतार लेंगे। हमें 6 रोज़ और सेम बुननी है, सेम फंदे पे हमें 6 रोज़ और बुनने हैं। तो 6 रोज़ में हम थोड़े से डिफरेंस लाएंगे। तो यहाँ पे पहले फंदे को मैंने उतार लिया है और ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे जो फंदे हैं हमारे बॉर्डर के, यहाँ पे 4 फंदे मैंने बुन लिए। उसके बाद यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो बटन होल देखिए इस तरीके से एक जाली मैंने लिया और यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा मैंने कर लिया। इस तरीके से 2 फंदे का 1 फंदा सीधा बुनते हुए फिर 1 फंदा यहाँ सीधा। तो ये हमारी टोटल 7 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से हमारी डिज़ाइन हमें थोड़ी चेंज करनी है फ्रेंड्स, थोड़े से। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, इस रो को हम पूरा यहाँ सीधा सीधा बुनकर हमें कंप्लीट करना है। पूरे फंदे हमारे जो उल्टे फंदे हैं उन्हें भी हमें सीधा सीधा ही बुनकर कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे फंदे सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट करने हैं, एंड बॉर्डर तक के सभी फंदे। ये हमारी बैक साइड है और बैक साइड में यहाँ से मैं सेकंड कलर ऐड कर रही हूँ बैक साइड से। तो देखिए बॉर्डर बुनने के बाद यहाँ पे जो हमारे फंदे हैं, यहाँ बॉर्डर बुनने के बाद यहाँ सेकंड कलर मैं ऐड करूँगी। 1 2 4 5 6 और 7, ये 7 फंदे सीधे हमारे बॉर्डर के कंप्लीट हो गए। उन यहाँ पे आगे की तरफ लेंगे और यहाँ से हमें सभी फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं, बट यहाँ पे मैं सेकंड कलर ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से उन पीछे की तरफ इस तरीके से और इसे आगे की तरफ, और यहाँ से सीधा सीधा बुनकर हम यहाँ इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं बीच में ये नेक्स्ट सेकंड कलर ऐड कर रही हूँ और यहाँ इस रो में पूरा सीधा सीधा बुनेंगे। बस बॉर्डर हमें सेम कलर रखना है यहाँ पे, और बाकी सभी फंदे हमें सीधे सीधे ही बुनने हैं वाइट कलर से।
तो नेक्स्ट 4 रोज़ हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं और वाइट कलर से कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। तो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं 4 रोज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने वाइट कलर को यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमें बॉर्डर के लिए नेक्स्ट हमें वूल ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये दूसरा लिया है उनका। अब यहाँ से हमें बॉर्डर के लिए दूसरा यूज़ करना है धागा। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे इसे और यहाँ इस तरीके से घुमाते हुए इसे सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये बॉर्डर के सभी 7 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये वाइट हमारी है तो वाइट यहाँ से यहाँ तक रिटर्न भी आएगी, बट हमें येलो के लिए इस तरफ से भी चाहिए ऊन और इस तरफ से भी चाहिए। तो हमें 2 गोले इस तरीके से ऐड करने होंगे। दूसरा भी हमने ऐड कर लिया है यहाँ पे और इसे इस तरीके से हम बुनते हुए कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो बॉर्डर को येलो से और बीच के सभी फंदों को वाइट कलर से हम बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। टोटल हमें 6 रोज़ चाहिए। 1 रो हमने येलो से बुना है और 4 रोज़ हम वाइट से बुनेंगे। फिर यहाँ पे 1 रो हम फिर से येलो को करेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पहले फंदे को यहाँ पे इस तरीके से उतारने के बाद इसे इस तरह से बैक ले जाएंगे और यहाँ 7 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारी येलो की ऊन है और एक बार देख लीजिए 7 फंदे हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे 7 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। अब इस तरीके से देखिए ये ऊन हम अंदर की तरफ लाएंगे और इन दोनों को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए इस तरीके से हम फिर से ऊन वाइट ऊन पीछे ले जाएंगे और इसे टाइट खींचते हुए दोनों को एक दूसरे से अटैच करते हुए इसे सीधा सीधा वाइट को सीधा सीधा बुनते जाएंगे। तो हर बार हमें इसी तरह से करना है ताकि हमारे बॉर्डर और इस बुनाई में बीच में कोई भी गैप ना आए, जाली नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से बुनने से देखिए किसी तरह से कोई जाली नहीं आएगी और यहाँ से देखिए हमारी अटैचमेंट भी पूरी हो जाएगी। इस तरीके से हम 4 रोज़ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कि हमारी 6 रोज़ हमने जो कहा था, देखिए 2 रो हमने यहाँ कंप्लीट किया था और 6 रोज़ जो हमने कहा था 2 4 6 रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये यहाँ से 7th रो है हमारी, तो यहाँ से टोटल 8 रोज़ हो गए। ये 9th रो होगा जो हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे 8 रो हमने किए थे और यहाँ पे 8 रोज़ किए, तो 16 रोज़ हो गए टोटल हमारे। अब 16 रोज़ के बाद फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे फंदे बढ़ाएंगे। फिर से हमने सेम तरीके से ही जैसे हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, सेम तरीके से हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए पहले फंदे को यहाँ बॉर्डर बुनने के बाद यहाँ बॉर्डर बुन लेते हैं। 7 फंदों का बॉर्डर है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ बॉर्डर के। और इस बॉर्डर को बुनने के बाद यहाँ से फिर से हमें सेम तरीके से बुनाई फंदे बढ़ाने हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे पास फंदे के फ्रिक्शन होते हैं तो हमें फंदे कम पड़ जाते हैं, तो एक फंदे हम कहीं भी यहाँ स्टार्टिंग में, एंड में, मिड में कहीं भी एक फंदा हम ऐड कर लेंगे इस तरीके से बुनाई के दौरान। और यहाँ पे फिर से हम इक्वल फंदे ही करेंगे ताकि हमारी बॉर्डर के बाद इस तरीके से एक सीधा फंदा हमें आना चाहिए। तो जाली हमारे पास एक आनी चाहिए। ये 7 फंदों के बॉर्डर के बाद एक जाली हमारी बननी चाहिए। तो इसी तरीके से हम बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे ऊन आगे की तरफ और 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर से ऊन आगे की तरफ, 2 फंदा सीधा, ऊन आगे की तरफ और 2 फंदा सीधा, ऊन आगे की तरफ और 2 फंदा यहाँ सीधा, ऊन आगे की तरफ और 2 फंदा सीधा, ऊन आगे की तरफ और 2 फंदा सीधा, ऊन आगे की तरफ और 2 फंदा सीधा, फिर से ऊन आगे की तरफ और 2 फंदा सीधा। इस तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। और सेम इसी प्रोसेस से जो हमने यहाँ से यहाँ तक बुना है, सेम यहाँ से फिर से हमें 2 स्टेप्स तैयार करने हैं। तो एक स्टेप्स हम तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से, सेम प्रोसेस से यहाँ से यहाँ तक 8 रोज़ और यहाँ से यहाँ तक 8 रोज़। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 8 रोज़ लिए हैं, सेम इसी तरीके से हम बुन लेते हैं। आपकी हाइट अगर आपको थोड़ी छोटी रखती है तो आप यहाँ पे 6 रोज़ कर लीजिए, ये 8 रोज़, ये 6 रोज़, इस तरीके से बुन लीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरीके से वाइट ऊन को ऐड किया है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डाला है फ्रेंड्स। आप चाहें तो सेम कलर से भी बुन सकते हैं। तो नेक्स्ट इस तरीके से एक पैटर्न मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कि हमारी बुनाई पूरी कंप्लीट हो गई है स्वेटर की। और यहाँ पे देखिए अब हमारे पास टोटल रोज़ कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमें फंदे डिवाइड करने हैं, और फंदे डिवाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने मार्क्स लगाए हैं यहाँ पे टोटल। तो हमें कितने फंदे किस तरफ रखने हैं वो हमने डिवाइड कर लिया है। इस तरह से डिवाइड करना है। ये देखिए टोटल हमारे पास 216 फंदे हैं, यानी हमने जितने भी फंदे बढ़ाए, देखिए ये एक स्टेप, फिर देखिए यहाँ पे बुनने के बाद दूसरा स्टेप और यहाँ तीसरा स्टेप। तो जितने हमने स्टार्टिंग में 72 फंदे लिए थे, फिर कुछ फंदे हमने यहाँ बढ़ाए, फिर यहाँ बढ़ाए, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने फंदे बढ़ाए हैं, टोटल फंदे हमारे बढ़ने के बाद 216 फंदे हो गए हैं। और इन 216 फंदों को हमने जो डिवाइड किया है वो देखिए, यहाँ पे टोटल मैंने 30 फंदे लिए हैं, 7 फंदे हमने अलग से लिए हैं बॉर्डर के। यानी यहाँ पे टोटल हमने जो फंदे लिए हैं वो 37 फंदे हैं, और यहाँ पे 37 फंदे हैं। बाजू के हमारे 40 फंदे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे फंदे बचते हैं फ्रेंड्स, वो सारे फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे कितने फंदे बचते हैं, 40 यहाँ पे हो गए। यहाँ पे हमने 80 फंदे बाजू के माइनस हो गए, 37 माइनस हो गए हमारे दोनों आगे के पोर्शन के। और ये बैक साइड के पोर्शन के कितने फंदे हमारे पास हैं, देखिए यहाँ पे टोटल फंदा हम काउंट करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 62, 62 फंदे, टोटल 62 फंदे हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमें कुछ फंदे सभी पोर्शंस में बढ़ाने हैं। तो बाजू में हम 4 फंदे बढ़ाएंगे दोनों बाजू में, तो हमारे यहाँ 44 फंदे हो जाएंगे। इन दोनों बाजू में हमें बढ़ाने हैं। और फ्रंट साइड में हमें इसमें 3 फंदे, यहाँ 3 फंदे बढ़ाने हैं। और बैक साइड में हमें टोटल 6 फंदे बढ़ाने हैं, 3 फंदे इस तरफ से, 3 फंदे इस तरफ से। तो ये 3 फंदा और ये 3 फंदा हमारा इक्वल हो जाएगा। और इसमें 44 फंदे करेंगे, तो 2 फंदे यहाँ 2 फंदे यहाँ, बाजू को जोड़ने के लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें टोटल इतने फंदे हर पोर्शन में बढ़ा लेने हैं, लेकिन हर पोर्शन हमें सेपरेटली बुनना है। पहले हम बाजू बुनेंगे और बाजू के फंदे बढ़ाएंगे, फिर हम सारे पार्ट्स को अलग अलग बुनेंगे। इस पार्ट्स को भी, दोनों आगे के पार्ट को भी अलग अलग बुनेंगे, और फंदे बढ़ाते हुए कम से कम 4 रो बुनेंगे। वो मैं आपको डिटेल्स दूंगी, बुन के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए हमें इस तरफ से हमें जो स्टार्ट करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमारी ये बैक साइड की बुनाई है, बैक साइड से हमारी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप जो भी फंदा जिस तरीके से लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग बॉर्डर को सीधा बुनने के बाद फ्रंट साइड जैसा बुनना है वैसा बुन लूँगी। सीधा सीधा ही बुनना है मुझे इसमें यहाँ पे। और यहाँ पे से मैं डिवाइड करूँगी बाजू को। तो यहाँ बुन लेते हैं। पहले फंदे को उतार रही हूँ मैं यहाँ, और ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे, और बॉर्डर के 7 फंदे यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हमने यहाँ बॉर्डर के सीधे बुन लिए। ऊन आगे अंदर की तरफ ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ वाइट ऊन नहीं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसी कलर से बुन रही हूँ। तो मैं ये 30 फंदे काउंट करते हुए 30 फंदे आप यहाँ फ्रंट साइड के बुन लेंगे।
ये हमारे देखिए फ्रंट साइड के पूरे फंदे हमारे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी बाजू की पार्ट स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। तो बाजू के पार्ट में हमें 3 फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड के लिए अभी यहाँ रखा है। अब यहाँ जो फंदे हम बढ़ाएंगे, तो पहले फंदे को मैं यहाँ इस तरीके से बुन रही हूँ और यहाँ पे एक फंदे को हम 2 बार बुन लेंगे इस तरीके से। तो हमारा यहाँ एक फंदा बढ़ गया और एक फंदा हम 40 फंदे कंप्लीट होने पर बढ़ाएंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये लास्ट फंदा हमारे पास। लास्ट फंदा कंप्लीट होने से पहले देखिए, इस लास्ट फंदे से कंप्लीट होने से एक फंदा पहले यहाँ पे हमने इसी फंदे को 2 बार बुन लेना है और 2 फंदा हमारा इस तरीके से बढ़ जाएगा और इस फंदे को यहाँ बुन लेंगे। अब हमें यहीं से लौट जाना है, इसे छोड़ देना है और यहाँ से हमें इसकी बुनाई करनी है। ये मार्कर हम हटा देंगे और यहाँ से हमें बाजू की बुनाई करनी है। रिटर्न उल्टी साइड से हम यहाँ सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो दूसरी सिलाई लेकर यहाँ पे पहले फंदे को उतार लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपने डिसाइड किया है, जैसे भी डिसाइड किया है आप उसे बुन लीजिए। मैं यहाँ इस रो को उल्टा बुन रही हूँ। तो यहाँ पे सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। जितने हमारे बाजू के हैं बस हमें उतने ही फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं और फ्रंट साइड के फंदों को मैं हुक पे उतार लूँगी। डिज़ाइन की बैक साइड देखिए, स्वेटर की बैक साइड हमने सीधा सीधा फ्रंट साइड बुना था, बैक साइड हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारे टोटल फंदे, हमने बाजू के फंदे उतार लिए हैं। अब हमारे पास 42 फंदे हैं। अब यहाँ 2 फंदे हम एक फंदा इधर एक फंदा इधर बढ़ाएंगे तो हमारे पास 44 फंदे हो जाएंगे। और ये फ्रंट साइड को मैंने इस तरीके से उतार लिया है। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हम आसानी से बुन पाएंगे। तो हमने ऊन आगे करना है, पहले फंदे को उतार लेंगे और आप चाहे तो इस तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक फंदा मैंने बढ़ा लिया, अब इसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी पूरी बुनाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे लास्ट में हम एक फंदे इस तरीके से बढ़ा लेंगे और यहाँ पे पूरी रो इस तरीके से देखिए मैं सीधी सीधी बुन रही हूँ। तो पहले फंदे को भी मैं यहाँ बुन रही हूँ, क्योंकि मैंने ये फंदा बढ़ाया है तो इसे मैं बुन रही हूँ। एक फंदा इसे सीधा बुन लेंगे।
और ये पूरी रो हम सीधी सीधी बुन लेंगे। नेक्स्ट हमारे डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के अनुसार फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारे पास फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन प्लेस करना है। आप चाहे तो यहाँ से प्लेन भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये रो सीधी सीधी बुन लेंगे फ्रेंड्स, पूरी रो, और एक रो उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसा बुन लेंगे और डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। 4 सिलाई हमारी कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हमारी जो स्टार्टिंग होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। टोटल 44 फंदे हैं मेरे पास, और जो मैंने डिज़ाइन लिया है वो 6 फंदों के अल्टरनेट में है, तो मेरे पास 2 फंदे सिर्फ एज के लिए ही रह जाएंगे। तो एज बुनने के बाद सारे फंदों में मैं डिज़ाइन बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है वीडियो। पहले फंदे को मैं यहाँ उतार रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं डिज़ाइन में इसे बैक साइड से बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे, इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 2 फंदे हमारे सीधे जाएंगे। तीसरे फंदे में हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे, 1 2 और 3। इस तरीके से एक फंदे से हम 3 फंदा बनाएंगे। फिर से चौथे फंदे में भी एक फंदे से हम 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 और 3। तो ये हमें लूज़ रखना है, इसे लूज़ बनाना है, और 2 फंदा सीधा। 6 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। 2 फंदा सीधा, 2 फंदों में, एक फंदे में 3 फंदा, एक फंदे में 3 फंदा और 2 फंदा सीधा। ये 6 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बीच के सेंटर में हर बार हमारे पास 4 फंदे हो जाएंगे। 2 फंदा सीधा, 2 फंदों में एक फंदे से 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3 और 2 फंदा सीधा, 1 2। फिर से 2 फंदा सीधा, 1 2, 2 फंदों में 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 3 और 1 2 3, 2 फंदा सीधा, 1 2। ये बुनते हुए हमारी पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक फंदा हमारा एज का सीधा बुनेंगे हम। ये हमारी रो देखिए डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई है, और ये हमारी बैक साइड है, ये फ्रंट साइड कंप्लीट हो गई है, बैक साइड है। बैक साइड में हमें देखिए कैसे बुनना है। पहले फंदे को उतार लेना है और यहाँ पे 3 फंदे हमें उल्टे हो जाएंगे, तो एज को मिलाकर 3 फंदे हमारे, 2 फंदे हमारे उल्टे और एज 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन वाले फंदे हैं हमारे, ये 3 फंदे, इसे बिना बुने स्किप करना है, 1 और 2। इन 3 फंदों वाले डिज़ाइन को हमें बिना बुने स्किप करना है। अब बीच में 2 फंदे हमारे उल्टे, 1 2। ये 6 फंदे हमारे इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। देखिए 2 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे, 1 2, और एक फंदे से 3 फंदा जिसे हमने बनाया था वो बिना बुने हमें उतार लेना है, 1 और 2। फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये 6 फंदे हमें बैक साइड से कंप्लीट करने हैं। तो हमारी डिज़ाइन, जिस तरीके से हमारी डिज़ाइन की पैटर्न है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, और ये 3 फंदे और ये 3 फंदे हम स्किप करेंगे। फिर से बीच के 4 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे, 1 2 3 4, और 3 फंदे हमारे इस तरीके से स्किप होते जाएंगे, 1 2 3 4। अब ये 3 फंदा बिना बुने स्किप करेंगे, 1 2 3 4
1 2 1 2 3 4। अब ये स्किप करेंगे और लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे उल्टे जाएंगे। तो ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो हमारी बुनाई है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और डिज़ाइन के अनुसार हम बुनते जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ से जो हमारी बुनाई है वो हम यहाँ तक मिनिमम 20 रोज़ हम और बुन लेंगे। उसके बाद हमें फंदे घटाने हैं। तो मैं स्टेप्स में आपको बताऊंगी हमें कब फंदे घटाने हैं, कितने फंदे घटाने हैं, वहाँ तक मैं बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ बताती हूँ। यहाँ तक कि हमारी बुनाई देखिए कंप्लीट हो गई है। बाजू बनाना मैंने जैसे आपको बताया था। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे बाजू के पास मैंने 4 फंदे माइनस किए हैं, 2 फंदे इस तरफ से, 2 फंदे इस तरफ से। तो ये सीधा सीधा बुनते हुए इस बॉर्डर के साथ देखिए 1 फंदा और 2 फंदा, फिर देखिए इस तरफ से 1 फंदा और 2 फंदा। तो 2 फंदे मैंने इस तरह से स्टार्टिंग में ही 2 फंदे मैंने कम कर दिए 2 रो में, और उसके बाद सारे रो मैंने बुने हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरे 12 रोज़ हो जाते हैं ये बॉर्डर के। और इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइन प्लेस किया है इस तरीके से अलग तरीके से मैंने ये से बनाया है। अब यहाँ से हमने जो डिवाइड किया था इस तरफ फ्रंट और बैक का, तो आप चाहें तो बैक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें स्टार्ट जो करना है तो हमें फ्रंट में 3 फंदे यहाँ पे और 3 फंदे यहाँ पे हमें बढ़ाने हैं, और बैक साइड में 3 फंदे इस तरफ और 3 फंदे राइट साइड हमें बढ़ाने हैं। तो बैक साइड में 6 फंदे और फ्रंट साइड में 3-3 फंदे हमें बढ़ाने हैं। इन फंदों को बढ़ाने के बाद हम सारे फंदों को एक साथ कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद एक साथ बुनाई करेंगे। तो ये 3-3 फंदे हमें यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से ये सीधा सीधा बुनते हुए मैंने कंप्लीट किया है, उसी तरीके से ये सीधा सीधा बुनते हुए मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, फंदे बढ़ा लूँगी और उसके बाद हम एक साथ कंबाइन करेंगे। तो देखिए किस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ से हमारी कंप्लीट हुई थी, तो यहाँ पे हम ऊन ऐड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा इस तरीके से आप उठा के इसे भी यहाँ पे भी फंदा बना सकते हैं, इसे भी यहाँ पे फंदा बना सकते हैं आप इस तरीके से। इस तरीके से एक फंदा बना लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से सीधा सीधा बुन लेंगे इसे। तो एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया है। ये देखिए एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया है। ये पूरी सीधी सीधी जाएगी हमारी। फिर बैक साइड से भी हमें सीधा ही बुनना है, और फिर हम यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हमें 3 फंदे बढ़ाने हैं। तो नेक्स्ट रो में एक फंदा, फिर उसके बाद के रो में भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे उल्टा बुनते हुए। देखिए ये 2 रो मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। सीधा बुनने के बाद इस रो को सीधा कंप्लीट करने के बाद यहाँ से सीधा बुनते हुए हम यहाँ लाएंगे, और लास्ट में एक फंदा हम ऐड करेंगे। ये रिटर्न हम आ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस फंदे को, लास्ट वाले फंदे को, एक फंदे को 2 फंदा बना लेंगे, और यहाँ से फिर हमें देखिए सीधा सीधा ही बुनना है। तो सीधा बुनने के लिए एक फंदा हम यहाँ और ऐड करेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे इस तरीके से बढ़ गए हैं। अब यहाँ सीधा बुनने के बाद हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपनी बुनाई कंटिन्यू करने हैं। तो हमें कैसे करना है, हम पहले सभी रोज़ को एक साथ ले आएंगे। तो इस तरीके से हमें लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का हमने बुना है ये, इसी तरीके से हमें लेफ़्ट साइड का और बैक साइड का कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम कंबाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसी पूरा सीधा सीधा बुन लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी फंदे हमें चाहिए थे हर तरफ हमने उतने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ से हमें देखिए
स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं फंदे इस तरीके से बुनना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे उल्टे फंदे बुनने हैं और यहाँ पे मैंने ये सर्कुलर निडल इस तरीके से ये वाला लिया है। तो यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे इस निडल से। पहले फंदे को यहाँ उतार रही हूँ और डिज़ाइन के बॉर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 फंदे हमारे उल्टे होने चाहिए। एक फंदा उतार लिया मैंने और 6 फंदे और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बॉर्डर के अकॉर्डिंग हम बुन लेंगे। टोटल 7 फंदे, 2, 4, 6 और एक 7। अब यहाँ से हमारे डिज़ाइन में हमें उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ से सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने फंदे सारे इस पर उतार लिए हैं उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारा जो फंदा था स्टार्टिंग में फ्रंट साइड में 37 था और हमने यहाँ 3 फंदे बनाए। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड में 40 फंदे हो गए और बैक साइड में हमारे 62 फंदे थे। हमने 6 फंदे बढ़ाए तो हमारे 68 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसे इस तरीके से पीछे बाजू को यहाँ पीछे ले जाएंगे और यहाँ से देखिए हम बैक साइड के बैक पार्ट के फंदे इस तरीके से बुनेंगे। यहाँ से देखिए ये पहला फंदा बिना बुने उतार सकते हैं बट मैं यहाँ बुन रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ ज्वाइंट करने हैं। तो इन फंदों को और इस फंदे को हम यहाँ कट कर लेंगे। आप गांठ लगा लें, टाइट से गांठ लगा लें, उसके बाद इसे बुन लें। तो देखिए यहाँ पे इसे कट करके गांठ लगा लेते हैं। अब इसे उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इसे यहाँ तक उल्टा बुन लेते हैं। देखिए ये सारे फंदे हमने यहाँ उतार लिए हैं। अब यहाँ से देखिए फ्रंट साइड के इस तरफ के फंदे हमें उतारने हैं। तो अगर आप डिवाइड करते हैं और बुनने से हमें इस तरह की सिलाई लेते हैं, दोनों तरफ से गला बनाने वाली सिलाई लेते हैं, तो आपके लिए उतारना चढ़ाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमने फंदे बढ़ाए थे उसे इस तरीके से यहाँ पे उल्टा बुनते हुए यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरीके से और इसमें गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। टाइट गांठ लगानी है ताकि कोई भी होल ना रहे। और इसके बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे इस तरीके से। फ्रंट साइड के बॉर्डर के फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पे जो भी ऊन है इसे इस तरीके से इनसाइड में बुनते हुए यहाँ सभी फंदे बुन लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी फंदे हमने इस तरह से राउंड वाली मिडल में ले लिया है, इस तरह से तार वाली सिलाई में ले लिया है। अब यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से हमारी जो डिज़ाइन की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हमें बुनाई करनी है। तो यहाँ से 7 फंदे स्टार्टिंग में सीधे बुनने के बाद यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जो हमने बाजू में बनाया है ये डिज़ाइन हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो फंदे होंगे यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे 6 फंदों में। ये 6 फंदों के अल्टरनेट वाला डिज़ाइन है और हमारे पास टोटल यहाँ पे जो फंदे हैं वो आगे की तरफ 40 फंदे हैं। तो 36 फंदों में हमारा डिज़ाइन बनेगा और 4 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे वो लास्ट में हम इसे सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर स्टार्टिंग में जो यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन के लिए फंदे हैं वो 68 फंदे हैं। तो 4 फंदे यहाँ और 4 फंदे यहाँ हम इस तरीके से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे और बीच के फंदों में हम डिज़ाइन डालेंगे। क्योंकि ये आर्म होल के अंदर आएगा ये, तो ये हमें यहाँ पे प्लेन ही रखना है क्योंकि डिज़ाइन 4 फंदों में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। एक डिज़ाइन हम एडजस्ट करेंगे भी तो ये इस तरीके से सेट नहीं होगा। तो यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, बट यहाँ पे हम उठाएंगे कैसे ये मैं बता रही हूँ। पहले फंदे को यहाँ उतार लेंगे और 7 फंदे बॉर्डर के सीधे सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3 4 5 6 और 7, ये 7 फंदे हमारे बॉर्डर के कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो देखिए उन आगे की तरफ 2 फंदा यहाँ हम, ये देखिए डिज़ाइन इस तरीके से 2 फंदा यहाँ हम सीधा बनाएंगे। एक 2 और यहाँ पे देखिए इसमें 3 बार ऊन घुमाएंगे। इस तरीके 3 फंदे बना लेंगे। एक फंदे से 3 फंदा, फिर एक फंदे से 3 फंदा, ये 1 2 और ये 3 और 2 फंदा सीधा। ये 6 फंदे इस तरीके से हम पूरी रो में रिपीट करेंगे और लास्ट में 4 फंदे हम यहाँ सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर स्टार्टिंग में 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे और डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ। यहाँ तक हमने डिज़ाइन सेट कर लिया है। लास्ट में हमने 4 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब यहाँ से बैक साइड की डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 फंदे हम इस तरीके से सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो 2 फंदा सीधा, 2 फंदों में यहाँ एक फंदे में 3 फंदा बना लेंगे। 1 टाइम और 2 टाइम, 1 2 और ये 3 और 2 फंदा फिर से 1 और 2, ये सीधा। इस तरीके से पूरी रो में हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 फंदे सीधे और 4 फंदे इस तरफ सीधे बुन लेंगे और डिज़ाइन सारे जगह प्लेस कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ तक हमने पूरी डिज़ाइन को सेट कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को हम यहाँ बना लेंगे और इसके बाद यहाँ हम इसे 4 रोज़ कंप्लीट सीधे फंदों से बुनेंगे। 4 रोज़ 4 लाइनें हम सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट डिज़ाइन हम प्लेस करेंगे फ्रेंड्स। तो वहाँ तक, यहाँ तक मैं इस डिज़ाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ और इसकी बुनाई हम सेम फंदे, जितने भी फंदे हैं उन्हीं सेम फंदों के साथ हमें आगे की बुनाई करनी है और इसमें कोई भी फंदे अब हमें नहीं बढ़ाने हैं। और इस डिज़ाइन में नेक्स्ट हम डिज़ाइन चेंज करेंगे, वो आगे मैं बताऊँगी इतना बुन लेने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है हमारा, इस तरीके से इस डिज़ाइन को हम यहाँ इस तरीके से प्लेस करते जाएंगे और सेम फंदों के साथ इसे हम आगे बढ़ाएंगे और हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई हम बुन लेंगे। हमारे पास जो भी नापने के लिए है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे की हाइट से इसे बुन लेंगे। वैसे तो देखिए इस तरीके से हाथ की लंबाई के जितना हमें बुन लेना चाहिए, बट मैं उससे 1 इंच ज़्यादा बुनूंगी। और यहाँ पे जो हमने 6 फंदों का डिज़ाइन लिया था वो डिज़ाइन हम यहाँ पे प्लेस करेंगे जस्ट बॉर्डर के बाद दोनों तरफ। इस तरीके से हम प्लेस करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हम डिज़ाइन के पास पहुँच चुके हैं उल्टा बुनते हुए। पूरा हमने यहाँ उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ पे डिज़ाइन के लिए तो किस तरीके से हमें डिज़ाइन यहाँ पे बॉर्डर के पास उठाना है। ये 6 फंदे हैं हमारे
और 6 फंदों का डिज़ाइन हमें किस तरीके से उठाना है वो हमें देखना है फ्रेंड्स एक बार। तो यहाँ पे जब हमारे पास 6 फंदे बचे हैं, ये 7 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए, 2 फंदे हमारे यहाँ पे हमें डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है कि हमारी ये क्रॉस में ही आए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना होगा, ये हमें क्रॉस वाला बनाना है। तो ये सेंटर में हमें फंदे होने चाहिए। तो 2 फंदे यहाँ पे हम सीधे बुन लेंगे 6 फंदों में, 1 2 4 और ये 7 फंदे हमारे। अब 6 फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं, तो डिज़ाइन वाले फंदों में से 2 फंदा हमारा सीधा 1 2। अब सेंटर वाले 2 फंदे में हम एक फंदे से 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर से 1 2 और ये 3 और ये 2 फंदे सीधे। ये 6 फंदों का डिज़ाइन हमारा हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ बॉर्डर सीधे सीधे जो है हमारे वो बुन लेंगे। इस तरीके से देखिए ये हमारी यहाँ तक की कंप्लीट हुई। अब यहाँ डिज़ाइन को एक बार आप देख लीजिए, इस तरीके से मैंने यहाँ बुना है। अब यहाँ हमें यहाँ पे सभी फंदे हमें बैक साइड से उल्टे और फ्रंट साइड से सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। इस तरीके की बुनाई हमें रखनी है, एक रो सीधा और एक रो उल्टा बुनते हुए ये डिज़ाइन हमें प्लेस करते हुए जाना है। बीच में 8 सिलाई के बाद फिर से हम इस डिज़ाइन को डालेंगे। ये 4 रो में बना है, 4 रो को हमने लगातार सीधा सीधा बुन लेना है या फिर उल्टा उल्टा बुन लेना है, तो सेम बनेगा। यहाँ पे मैंने सीधा सीधा बुना है इस डिज़ाइन में, इस स्वेटर में, ठीक है। तो उस तरीके से गैप करते हुए हमें 8 सिलाई के बाद फिर से 4 सिलाई, फिर 8 सिलाई के बाद फिर से 4 सिलाई। तो इस तरीके से हमें इसे आगे बढ़ाते जाना है बॉर्डर के आने से पहले तक, क्योंकि बॉर्डर के नीचे हमें फिर से ये डिज़ाइन प्लेस करना है फ्रेंड्स। बाजू में जो हमने डाला है ये डिज़ाइन हमें फिर से प्लेस करना है। तो यहाँ तक की बुनाई मैं कर लेती हूँ, फिर आगे हम बनाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी स्वेटर की बुनाई यहाँ कंप्लीट हो गई है। ये जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे जो बेस पे बॉर्डर दिया है उसे लास्ट में भी एज ए बॉर्डर मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। यहाँ से लास्ट हमारी जो स्टार्टिंग बॉर्डर है वो इस बॉर्डर से एंड होंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बॉर्डर आप जितनी चाहे लंबी रख सकते हैं। इस स्वेटर की लंबाई मुझे 12 इंच रखनी थी, तो मैंने 12 इंच तक बना लिया है। अब यहाँ से हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो रही है। तो ये बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद सभी फंदे हम एक साथ माइनस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये बॉर्डर मैं बुन लेती हूँ, पूरी सीधे सीधे बुनकर बॉर्डर कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के सभी फंदे हमारे टोटल सीधे सीधे ही बुने जाएंगे। इन्हें बुनने के बाद हमारी स्वेटर ये जो बाजू है इसे हम सिल लेंगे। आप किसी से भी सिल सकते हैं, आप सिलाई से भी सिल सकते हैं और क्रोचेट से भी सिल सकते हैं और सुई धागे से भी सिल सकते हैं, जिससे आपको आसान हो आप उससे सिल सकते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्वेटर पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक मैंने बुना था, आपको बताया भी था फ्रेंड्स, डिटेल्स भी मैंने दिए थे। इसके बाद के डिटेल्स भी मैंने दिए थे कि यहाँ से किस तरीके से हमें यहाँ तक आना है। और सेम जो यहाँ हमने बनाया है उसे यहाँ पे बनाने के बाद बॉर्डर कंप्लीट करना है। ये जो बॉर्डर हमने बनाया है वो सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। तो 12th रो में हमने ये जो फंदे हैं पूरे फंदे एक साथ माइनस कर दिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है स्वेटर को, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कंफर्टेबल है। अब ये बाजू हमें सिलनी है, क्योंकि इस स्वेटर को डायरेक्ट हमने बनाया है इस तरीके से, पूरे स्वेटर को एक साथ बनाया, तो हमें यहाँ कहीं भी कोई सिलाई नहीं देनी है। यहाँ पे बटन्स हम लगा लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें सिर्फ बाजू पे ही हमें सिलाई देनी है। तो आप किसी भी चीज़ से ये कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, निडल से भी कर सकते हैं, सिलाई से भी बुन सकते हैं। ये देखिए, इससे भी सिल सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट सिलाई से भी, जिससे आपने बुनाई की उससे भी आप सिल सकते हैं आसानी से। तो इसके डिटेल्स ये पूरे कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स, ये डिटेल्स पूरे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम सीलना एक बार मैं बता देती हूँ कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे सीलना। तो देखिए, ये जो हमने थ्रेड छोड़ा था ये बैक साइड से इसे उल्टा कर लेंगे,
यहाँ पे हमारे पास थ्रेड है। इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे यहाँ इस तरफ। अब यहाँ एक चेन लेकर सॉफ्टली इसे बुनते जाएंगे। एक चेन हमने यहाँ बना लिया। अब यहाँ से इस तरीके से लेकर इसे सील लेंगे। अब यहाँ एक चेन बना लिया, फिर से यहाँ से इस तरीके से सीलते जाएंगे और ये बहुत आसानी से बहुत सुंदर फिनिशिंग के साथ ये सिला जाएगी। हमें यहाँ पे कोई भी फंदा नहीं लेना है, इस तरीके से डायरेक्ट बुनना है। इस तरीके से बुनते जाएंगे। इस तरीके से डालकर इसे बुनते जाएंगे फ्रेंड्स। एक चेन लेंगे, जहाँ पे लगे आपको कि कहीं पे टाइट हो रही है ये, तो आप टाइट ना बुन के सॉफ्टली बुने और एक चेन ले लिया करें बीच में, ताकि आपकी ये जो सिलाई है वो स्मूथ हो जाए। देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। बीच में कहीं पे भी आपको टाइट फील हो तो आप एक चेन ले लीजिए, आसानी से ये सिल जाएगी। और इसके लिए कोई निडल वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है, आसानी से आप इस तरीके से सिल लीजिए पूरा।